बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। सतीश पूनिया ने यह बात कांग्रेस को लेकर कही थी, लेकिन शायद वसुंधरा राजे के समर्थक सतीश पूनिया के इस बयान को बेहद गंभीरता से ले लिए हैं और मांग करने लगे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे को घोषित किया जाए। अब चुनाव में अभी 3 साल हैं, ऐसे में वसुंधरा समर्थक रैली कर यह मांग करने वाले हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी राजस्थान में घोषित करे, तभी कुछ हो सकता है। अब यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इस तरह से चुनाव इतना दूर है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग क्यों की जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी मैडम मैदान में आने वाली हैं। पुराने ज़माने में जब युद्ध होते थे तो पहले माहौल देखा जाता था, फिर गुप्तचर भेजे जाते थे, उसके बाद प्यादे भेजे जाते थे, फिर सेना जाती थी और आखिर में राजा आते थे। लगता है वसुंधरा राजे कुछ इसी तर्ज पर राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के नेतृत्व को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। इसे सचिन पायलट से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट अभी भी गांधी परिवार के प्रति वफादार हैं। तमाम दरकिनार करने की कोशिश के बावजूद वो राहुल गांधी के नाम पर और राहुल गांधी के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह से अमित शाह से मिलकर आई थी और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा वसुंधरा राजे की तरफ से ट्वीट किया गया था उस मीटिंग को लेकर, तभी कहा जा रहा था कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। बात वही होने जा रही है जैसा कि दिल्ली के सर्किल में कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को लगता है कोई आश्वासन नहीं मिला है। तभी तो पहले यूनुस खान को भेजा गया, जन्मदिन की तैयारियों को लेकर वहाँ पर उन्होंने जगह को देखभाल की, जायजा लिया, लेकिन जब पूछा गया तो कहने लगे कि वो अपने कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य हुए थे उसे देखने के लिए आए। तो एक तरह से गुप्तचर की भूमिका में नजर आए। उसके बाद चुनाव हुए निकाय चुनाव में कहा गया कि वसुंधरा राजे के समर्थकों ने भरपूर कोशिश की है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बीजेपी को डेंट किया जाए। कोटा और बूंदी में इस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दिया। इसके बाद प्रताप सिंह सिंघवी के जरिए कहा गया कि वसुंधरा राजे ही चेहरा हो सकती हैं, और अब वसुंधरा राजे के जन्मदिन के बहाने भरतपुर से जयपुर तक का शक्ति प्रदर्शन, और कोटा में तो मीटिंग रखकर वसुंधरा समर्थकों ने अप्रैल में रैली करने की घोषणा कर दी और वसुंधरा राजे के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर दी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी में इस तरह के हालात तो पहले कभी देखे नहीं गए थे। सतीश पूनिया के रूप में एक प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को लंबे अरसे बाद मजबूत मिला है, जो मजबूती के साथ जमीन पर काम कर रहा है। और कोरोना के बावजूद, खुद कोरोना पीड़ित होने के बावजूद सतीश पूनिया ने बेहतरीन काम किया है। यही नहीं, अगर 20 सालों से बीजेपी की राजनीति को देखें तो जो भी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बना था बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं मौका दर मौका वसुंधरा राजे के आगे सरेंडर करता रहा। लेकिन सतीश पूनिया ने प्रदेश अध्यक्ष के पद की गरिमा को बनाए रखा है, और जो भी दिल्ली से या फिर संघ परिवार से आदेश मिलता है उसे पालना करने की कोशिश करते हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन सतीश पूनिया के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वसुंधरा के समर्थक जो लगातार पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं उनको काबू में किया जाए। शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर को जमीन में गाड़कर बीजेपी बहुत लंबे समय तक बच नहीं सकती है। जब वसुंधरा राजे समर्थकों ने एक नया मंच बनाया, सदस्यता अभियान चलाया, तो इसे सोशल मीडिया कैंपेन कहकर खारिज किया गया, जबकि बीजेपी को पता था कि कागजों पर सदस्यता अभियान चल रहा है। इसी तरह से निकाय चुनाव में हुआ, उसे भी बीजेपी नज़रअंदाज करती रही। लेकिन जब कोटा का ये मामला है, कोटा के मामला के बारे में कहा जा सकता है कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का चुनाव हो रहा था, तब यही लोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध किए थे। विरोध करने जयपुर तक आ गए थे। कौन कौन लोग हैं? तो इनमें महिपत सिंह हैं, जिनके बेटे को टिकट मिला था, वो चुनाव हार गए। इसके अलावा भवानी सिंह राजावत हैं, जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया।
प्रहलाद गुंजल हैं जो चुनाव हार गए और निकाय चुनाव में 1 वोट की दरकार हुई बीजेपी को, तो उनके भतीजे ने पार्टी से बगावत कर दी। तो इस तरह के लोग हैं वहाँ पर जो एक साथ बैठे हुए हैं। वसुंधरा राजे को समझना होगा कि यह बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, चाहे फायर ब्रांड लीडर हों उमा भारती, उनकी नहीं चल पाई। जातिगत आधार वाले बड़े नेता येदियुरप्पा हैं, वो नहीं चल पाए। बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर पार्टी छोड़ने वाले बघेला नहीं चल पाए। मास लीडर कहे जाने वाले कल्याण सिंह नहीं चल पाए। ऐसे में वसुंधरा राजे को सोचना होगा कि अगर वो रास्ता अलग अख्तियार करने के बारे में सोच भी रही हैं तो देखना होगा पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि ये जो नाम आ रहे हैं वसुंधरा समर्थक के रूप में, ये सब फूके हुए कारतूस हैं और फूके हुए कारतूसों को लेकर कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती है। यह वह लोग हैं जो सुबह वसुंधरा राजे से मिलते हैं और शाम को सतीश पूनिया के गुट के पास जाकर कहते हैं कि हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, वरना हम तो जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में अब बीजेपी का जो झगड़ा है सड़क पर आने वाला है। मार्च और अप्रैल के बाद जो गदर मचने वाला है उसे सतीश पूनिया कैसे संभालेंगे। अगर अनुशासन का डंडा वो उस वक्त चलाए होते तो आज ये हालात नहीं होती कि सतीश पूनिया के लिए इस तरह से चुनौती बनकर वसुंधरा राजे खड़ी होंगी और उनके साथ ये बीजेपी के इस तरह के कार्यकर्ता खड़े होंगे। इसलिए वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के अलावा अब सबसे बड़ी चुनौती सतीश पूनिया के लिए यहाँ से शुरू हो रही है कि किस तरह से पार्टी के अंदर के बिखराव को रोकें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।